प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए और परमेश्वर पिता के पवित्र नाम में आज की शाम के लिए धन्यवाद करते हैं। पवित्र परमेश्वर के महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझको, आपको, हम सबको, हमारे परिवारजनों को, हमारे लोगों को संभाल कर रखा। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज एक बार फिर से आपके सामने एक संदेश जो बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और बीते दिनों जबकि हमारे देश में एक बड़ी समस्या है पूरे विश्व में, और उस विषय को लेकर मैं कुछ मनन कर रहा था। और मनन करते वक्त कुछ बातें प्रभु ने मेरे मन में डाली। ये रोचक भी हैं और आपके लिए उत्साहजनक भी होगी, और इसलिए मैं इसको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मेरा जो आज जो बाइबल अध्ययन का शीर्षक है वो है समस्याएं और महत्वाकांक्षाएं। इस विषय में आप लोग इस बात को देखेंगे कि पृथ्वी पर कुछ चुनिंदा समस्याएं जो हैं मोटे तौर पर उसको मैंने रखा है, और महत्वाकांक्षा की पृथ्वी पर कैसी महत्वाकांक्षाएं हैं इस बात को लेकर हम लोग थोड़ा अध्ययन करेंगे। और बाइबल से मैं आपको इस विषय में कुछ चीजें बताऊंगा। और सबसे पहली चीज है जो समस्या है इस पृथ्वी पर, वह देश देश के झगड़े, और एक और बड़ी समस्या निरस्त्रीकरण। तो मैंने इसको दिया इस पॉइंट को, देश देश के झगड़े और निरस्त्रीकरण। माने जब सेकेंड वर्ल्ड वार लड़ा गया और इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद द्वितीय महायुद्ध के बाद जो इस पृथ्वी के जो उस समय के तत्कालीन जो महान राजनीतिक विचारक ये लोग थे, उन्होंने एक बात को क्लियरली समझ लिया उन्होंने कि युद्ध के द्वारा विनाश ही होता है, शांति नहीं होती। उससे पहले उनकी सोच ये थी कि युद्ध के द्वारा यदि कोई व्यक्ति है या कोई राष्ट्र है और वो किसी प्रकार से गलत ढंग से मूव हो रहा है, गलत ढंग से काम कर रहा है और उसकी कार्यशैली ठीक नहीं है और उससे बहुतों को तकलीफ होने वाली है, तो उसके खिलाफ में युद्ध बंदी की जाए, युद्ध लड़ा जाए, उसको हराया जाए, उस राष्ट्र को, उस नेता को दबाया जाए, और ऐसा करने से विश्व में शांति आएगी। ये बात द्वितीय विश्व युद्ध के पहले लोगों के मन में थी, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ तब ये बात समझ में आ गई कि ये चीज संभव नहीं है, ये रणनीति संभव नहीं है कि किसी राष्ट्र या किसी व्यक्ति के खिलाफ युद्ध लड़ा जाए और उसको परास्त किया जाए, क्योंकि ये समस्याएं पृथ्वी पर उत्पन्न होती रहेंगी। और इसीलिए एक दूसरा जो उन्होंने समस्या का समाधान खोजा वह निरस्त्रीकरण या निशस्त्रीकरण। इसका मतलब है कि शस्त्रों को कम किया जाए पृथ्वी से, ताकि और विनाश न हो। और ये बोला गया कि शस्त्र इतने होने चाहिए जिससे देश की सुरक्षा हो, लेकिन वो विनाश के काम आता है। ये चीज बोला गया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने इस विषय में पहले ही भविष्यवाणी कर रखी है। तो मत्ती रचित सुसमाचार के 24 अध्याय के 6 और 7 पद को जब हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय 6 और 7 को जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम उसी भविष्यवाणी पाएंगे जो 2000 साल पहले प्रभु ने की है। आज की विषय में पढ़ेंगे। तो लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। लेकिन तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। क्योंकि इनका होना अवश्य, प्रभु ने बोला ये जरूर होंगे। हाँ, परंतु उस समय अंत ना होगा। प्रभु ने कहा उस समय अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, और भूकंप होंगे। तो यहाँ पर स्पष्ट हम देखते हैं प्रभु ने 2000 साल पहले आज की वर्तमान जगत की समस्या के बारे में उन्होंने बोल दिया था कि जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। ये भविष्यवाणी प्रभु ने की थी आज के विषय में। आज जिस वर्तमान युग में रह रहे घटनाएं घटी, आने वाले वक्त में हम लोग जानते हैं एक व्यक्ति जिस पृथ्वी पर उठेगा और उसे मसीह विरोधी का नाम दिया गया है, और वो 7 वर्ष तक इस पृथ्वी पर शासन करेगा। तो अभी हमने जिस समस्या के बारे में देखा, देश देश के झगड़े और निरस्त्रीकरण,
तो इन विषयों पर वो काम करने की कोशिश करेगा, इन विषयों पर वो काम करने की कोशिश करेगा और कुछ तो सफल होगा और हम उसी को देखेंगे। कुछ तो सफल होगा लेकिन फिर उसकी नीयत बदल जाएगी और फिर वो करेगा जो उसका जो गुप्त एजेंडा है उसको वो लागू करेगा। और इस विषय में हम लोग देखेंगे दानियल उसके 9 अध्याय के 27 को देखेंगे पहले, और उसके पहली लाइन को हम लोग पढ़ लेंगे तो उससे ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि ये जो सब ये है, ये मसीह विरोधी के बारे में लिखा गया है। दानियल 9 के 27 में ये मसीह विरोधी के बारे में लिखा गया, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा। दानियल 9 का 27। वह प्रधान एक सप्ताह के लिए हाँ। बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा। एक सप्ताह के लिए माने, एक सप्ताह माने केवल 7 वर्ष उसको दिए गए हैं पृथ्वी पर परमेश्वर के द्वारा। वो एक सप्ताह के लिए बहुतों के साथ दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के बीतने पर वह मेल बलि और अनबलि को आधे ही सप्ताह के बीतने पर फिर वो अपनी जो उसकी जो वाचा है उसको खुद ही तोड़ेगा, वो छल करेगा। एक्चुअल में बाइबल बताती है वो छल करेगा और छल करके वो राज्य को हासिल करेगा। अगले पॉइंट में मैं इसको थोड़ा और ज्यादा इंफेसिस करूंगा, लेकिन वो ऐसा करेगा कि वो ऐसा लगेगा कि वो जाति जाति के झगड़ों को निपटाएगा, ऐसा लगेगा कि वो जाति जाति के झगड़ों को निपटाएगा और ऐसा लगेगा वो निरस्त्रीकरण के वे में आगे बढ़ेगा, लेकिन ये मात्र उसका छल होगा, वो छल करेगा। और जब प्रकाशित 6 अध्याय 1-2 पद में भी उसके बारे में लिखा है, प्रकाशित का 6वां अध्याय 1 और 2 पद। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मुहरों में से हाँ। एक को खोला हाँ। और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए उसका है। सवार धनुष लिए हुए है, माने धनुष जो है वहां पर तीर नहीं है। और भविष्यवक्ताओं का अध्ययन करने वाले प्रभु के दासों ने इस बात को बताया कि धनुष शांति को दिखाता है, माने वो शांति की वाचा, जैसे दानियल 9:27 में हमने देखा वो बहुतों के साथ शांति की वाचा बांधेगा, इस बात को हमने देखा। और उसके आगे की चर्चा अगले पॉइंट में करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज को बता देना चाहता हूँ। मसीह पर विश्वास करने वालों के लिए एक महान आशा है, क्योंकि यीशु मसीह से 750 वर्ष पहले ही यशायाह नबी के द्वारा इस जिस समस्या के हल के बारे में बता दिया गया, जिस समस्या के बारे में मैंने आपको अभी शुद्ध बताया, देश देश के झगड़े और निरस्त्रीकरण। यीशु मसीह ने 2000 साल पहले घोषणा की कि ये होंगे, लोग टकराएंगे, देश टकराएंगे, उनके बीच में झगड़े होंगे और लोग चाहेंगे कि निरस्त्रीकरण हो। युद्ध की विभीषिका को देखकर, उसके भयंकरता को देखकर लोग चाहेंगे। अब यशायाह नबी की किताब को हम लोग निकालेंगे, यशायाह नबी की किताब उसके 2 अध्याय के 4 पद को इस वक्त हम लोग देखते हैं। और यहाँ पर यीशु मसीह के 1000 साल के शासन में किस प्रकार की शासन पद्धति होगी, यीशु मसीह क्या करेंगे, इस बात को यहाँ पर लिखा गया है। यशायाह 2 अध्याय का 4 पद। वह जाति जाति का न्याय करेगा, वो जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को हाँ। मिटाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ही जाति जाति के बीच में सही न्याय करेंगे और देश देश के झगड़ों को निपटाएंगे। और वे अपनी तलवारें पीट कर हाँ। हल के ये निरस्त्रीकरण है। वे अपनी तलवारें पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसिया बनाएंगे। माने वो लोग अब युद्ध में ध्यान नहीं देंगे, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, वो लोग खेती में, उद्योग में, इन चीजों में ध्यान देंगे, उस डेवलपमेंट में चले जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। और ये मसीह यीशु के 1000 साल के राज्य के दरमियान होगा। जो झूठा भविष्यवक्ता आएगा, झूठा मसीह आएगा, वो 7 वर्ष ही केवल राज्य करेगा और 7 वर्ष राज्य करने के पश्चात वो जब इस पृथ्वी पर अपने अत्याचार को फैलाएगा, जब वो इस पृथ्वी पर गलत हरकतें करेगा और वो देश देश के लोगों को नाश करेगा, और तब यीशु मसीह अपनी यहूदी प्रजा को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आएंगे। फिर वो उससे लड़ेंगे, उसका खात्मा करेंगे और खात्मा करके उसको अधोलोक में डालेंगे और उसके बाद 1000 साल के राज की स्थापना करेंगे। और तब ये जो समस्या है पृथ्वी पर आज, देश देश के झगड़े और निरस्त्रीकरण,
ये समस्या यीशु मसीह के द्वारा हल की जाएगी। उसके बारे में अभी मैंने यशायाह 2 अध्याय के 4 पद में पढ़ा। दूसरी जो इस दिनों बहुत प्रयास चल रहा है इस विश्व में शांति लाने के लिए कि पूरा विश्व शांत हो, और वो है एक विश्व धर्म और विश्व सरकार। माने खोज इसी बात में है, प्रयास इसी बात में। बड़े बड़े राजनेता भी इस बात को सोच रहे हैं कि एक विश्व सरकार होनी चाहिए, ताकि देशों के पास अपनी सेनाएं ना हो, देशों के पास अपना विध्वंस का हथियार ना हो, लेकिन देश के लोग जो है इन चीजों से ध्यान हटाकर वो डेवलपमेंट में ध्यान अपना लगाएं। ये विचार है, और इसी दिशा में एक विश्व धर्म और विश्व सरकार के लिए ये प्रयास चल रहे हैं। वार्ताएं हो रही हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, लोग अपने विचार रख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये चीजें इस वक्त विश्व में हो रही हैं कि विश्व में लोग चाहते हैं कि एक विश्व धर्म हो, ताकि धर्म के नाम से लोगों के बीच में कोई लड़ाई न हो, और धर्म के द्वारा लोगों को जरूरी चीजें समझा दी जाए या उनके बीच में एकता स्थापित की जाए, और विश्व सरकार के द्वारा सारे झगड़े खत्म किए जाएं। विश्व सरकार के द्वारा जो युद्ध की विभीषिका है जो आने वाले समय में हो सकती है, युद्ध को रोका जा सके राष्ट्र के बीच में, इसलिए इसकी परिकल्पना की गई है। और उसी दिशा में आज वर्तमान संसार के जो महान राजनीतिक लोग हैं वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यूरोपीय संघ के बारे में आप लोग जानते होंगे। यूरोप के अनेक देशों ने मिलकर एक संगठन तैयार किया है। उनकी अपनी संसद है, वो अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन उनकी अपनी संसद है, उनकी अपनी करेंसी है, और उनका अपना अपने लोग हैं, उनके अपने लीडर्स हैं। ये लोग मिलकर एक साथ किसी बात पर विचार करके आपस में फिर एक साथ किसी विषय पर वो कदम उठाते हैं। और ये जो यूरोपीय संघ है ये आने वाले समय में विश्व सरकार की दिशा में ये आगे बढ़ेगी, और मसीह विरोधी इसी संगठन के द्वारा, जो यूरोपीय संघ है उसी के द्वारा वो इसी का प्रधान बनेगा, और प्रधान बनने के बाद फिर वो विश्व सरकार स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैंने भाई सचिन क्लाइव की एक बुक पढ़ी और उस बुक में ये चीजें उन्होंने लिखा है, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस व्यक्ति के बारे में जो 7 वर्ष के लिए जो राजा बनेगा उसके बारे में थोड़ा हम देखें। दानियल उसके 8 अध्याय के हम 23 से 25 पद को धीरे धीरे पढ़ेंगे। दानियल 8 अध्याय के 23 से 25 पद को, और यहाँ पर हम इस व्यक्ति के बारे में देखते हैं जिसे मसीह विरोधी कहा गया। पढ़ेंगे 23 से, दानियल 8 अध्याय 23 से 25। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे। यहाँ पर उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, और इसके बारे में भाई सचिन क्लाइव ने अपनी बुक में व्याख्या की है कि अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे। इसका मतलब है कि उन्होंने बोला कि एक्चुअल में वो आतंकवाद लिखा है, माने ये जो आतंकवाद विश्व में इस वक्त फैला है और एक बहुत गंभीर बड़ी समस्या, ये खत्म नहीं होगी, ये बढ़ेगी। और भाई सचिन क्लाइव ने बताया कि ये जो समस्या का अंत करने के लिए ही ये व्यक्ति उठेगा, जिसको मसीह विरोधी बाइबल घोषित करती, ये व्यक्ति इस समस्या का अंत करने के लिए ये उठेगा। क्या करेगा देखते हैं आगे। तब क्रूर दृष्टि वाला हाँ, और पहली बुझाने वाला हाँ, एक राजा उठेगा। क्रूर दृष्टि वाला, पहली बुझने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ बड़ी होगी, उसकी सामर्थ बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, उस पहले राजा की सी सामर्थ नहीं होगी लिखा है। और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा, और वो अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा। और ये पहला राजा जो उसमें लिखा है उसका मतलब है उसके पूर्व जो राज्य हुए उसके बारे में लिखा है। हाँ, और सफल होकर काम करता जाएगा, और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। और सामर्थी होता चला जाएगा और पवित्र लोगों के भी समुदाय को नष्ट करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा, उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा। और वह मन में खुलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हाकिमों
के हाकिम के विरुद्ध भी खड़ा होगा। हाकिमों के हाकिम अर्थात परमेश्वर के विरोध में भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। लिखा ये उस 7 वर्ष शासन करने वाले व्यक्ति के बारे में लिखा है यहाँ पर। और हमने देखा दानियल उसके 9:27 में कि वो बहुतों के संग वो वाचा बांधेगा और ये व्यक्ति पावरफुल होता चला जाएगा, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे देश को लोग मिल जाएंगे और ये लोग इसके साथ आगे बढ़ेंगे और ये विश्व सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगा। पूर्णतया सफल तो नहीं होगा, लेकिन दिशा में जरूर बढ़ेगा। और हमने यहाँ पर देखा विश्व धर्म और विश्व सरकार। तो विश्व धर्म के बारे में बोलना चाहता हूँ और विश्व धर्म के बारे में कि एक संगठन के बारे में बाइबल बताती है। वो संगठन को बाइबल प्रकाशित 17 अध्याय में उसको बड़ी वेश्या बोला गया है और इस संगठन का जो प्रमुख होगा उसको झूठा भविष्यवक्ता बोला गया है। तो मैं आपको झूठे भविष्यवक्ता के बारे में बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 11 से 15 में, प्रकाशित वाक्य के 13 अध्याय 11 से 15 पद में इस झूठे भविष्यवक्ता के बारे में बोला गया है, बताया गया है। तो झूठा भविष्यवक्ता क्या करेगा? ये मसीह विरोधी को विश्व नेता के रूप में प्रमोट करने का काम करेगा। ये प्रमोट करेगा, लोगों से मनवाएगा कि ये विश्व नेता। देखिए क्या लिखा है, 13 का 11 से 15 को पढ़ेंगे। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे। ये झूठा भविष्यवक्ता है। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। और वो अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। वो उस पहले पशु का सारा अधिकार, माने ये मसीह विरोधी का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था। और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया था पूजा करवाता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। ये झूठे भविष्यवक्ता के बारे में लिखा, वो बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था। यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु की तलवार लगी थी वह जीत गया है। जिस पशु के तलवार लगी थी वो जीत गया है। उसकी मूर्ति बनाओ, उसकी मूर्त बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे। ये इस प्रकार से वो झूठे आश्चर्य कर्म करेगा और झूठे आश्चर्य कर्म करके वो लोगों को विश्वास दिलाएगा कि जो आने वाला मसीह था वो यही है। माने मसीह विरोधी को वो मसीह के बदले में स्थापित करने की कोशिश करेगा छल के साथ। लेकिन आपको एक बात और बता दूं, जिस संगठन के बारे में मैंने बोला कि उस संगठन का अगुवा ये झूठा भविष्यवक्ता होगा, उस संगठन को मसीह विरोधी और उसके साथी लोग मिलकर नष्ट करेंगे। कैसे? तो प्रकाशित 17 अध्याय जब आप उसके 1 और 2 पद को पहले पढ़ लें। जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा, इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं। मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊं जो बहुत से पानियों पर बैठी है। तो ये जो है ये एक संगठन है, धार्मिक एक संगठन है जो विश्व धर्म का एक संगठन है। और ये धर्म के द्वारा, धार्मिक संगठन के द्वारा एंटी क्राइस्ट प्रमोट होगा। लेकिन जब एंटी क्राइस्ट अधिकार में आ जाएगा, राज्य में आ जाएगा, उसके बाद ये क्या करेगा? तो 17 अध्याय के 12 और 13 पद को हम लोग पढ़ते हैं। पहले 12 और 13 पद को। जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी पर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। लेकिन उस पशु के साथ वो लोग भी राजाओं का अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। अब 16 पद को पढ़ेंगे। 16 पद को। जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार और नंगी कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं उसे आग में जला देंगे। लेकिन उसे आग में जला देंगे माने ये अब क्या करेंगे? ये उस बड़े संगठन को
जिसके बारे में लिखा है या 17 अध्याय में एक बड़ा नगर भी है, उस बड़ी वेश्या जिसके बारे में बड़ा नगर भी लिखा है, इसको ये लोग पूरी रीति से तहस नहस करेंगे। पहले उसे यूज करेंगे, यूज करने के बाद फिर उसे नष्ट करेंगे। ये बात यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखी है। सो एक विश्व सरकार और विश्व धर्म, ये आज मनुष्य की सोच है। माने वो सोचते हैं कि पृथ्वी पर की समस्याएं इसी से हल होंगी, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सारी परिपूर्णता यीशु मसीह के राज्य में आएगी। सारी परिपूर्णता, सारी निश्चित चीजें यीशु मसीह के राज्य में आएंगी। जैसे पिछले पद में हमने देखा कि मसीह ही देश देश के झगड़ों को मिटाएगा, अब मसीह पूरे विश्व में निरस्त्रीकरण की चीज को लाएगा। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं विश्व सरकार और विश्व धर्म यीशु मसीह के द्वारा संभव होगा 1000 साल के राज में। और जकरिया नबी की किताब को निकालेंगे और उसके 14 अध्याय के 9 पद को पढ़ेंगे, और ये 14 अध्याय का 9 पद इस बात को बताता है। 14 अध्याय के 9 पद बताता है विश्व सरकार क्या होगी। देखिए विश्व सरकार क्या होगी, 14 अध्याय का 9 पद यहाँ पर बताता है। उसके बाद फिर हम 16 और 17 पद को पढ़ेंगे, विश्व धर्म के बारे में वहां पर लिखा है। हाँ, तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही हाँ? माना जाएगा। एक ही माना जाएगा। माने प्रभु यीशु मसीह आएंगे, एंटी क्राइस्ट को हराएंगे, एंटी क्राइस्ट झूठे भविष्यवक्ता को अधोलोक में डालेंगे, 1000 साल के राज की स्थापना करेंगे। और उस 1000 साल में ये होगा कि सारी पृथ्वी पर यीशु मसीह का शासन होगा, सारी पृथ्वी पर यीशु मसीह का शासन होगा, सारी पृथ्वी पर परमेश्वर का शासन होगा। और अब हम इसके 16 और 17 पद को पढ़ते हैं। यह विश्व सरकार हमने देखा 14 अध्याय के 9 पद में विश्व सरकार जो यीशु मसीह द्वारा स्थापित होगा। 16 17 पद विश्व धर्म के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, तब जितने लोग यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे, हाँ? वे प्रतिवर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और हाँ? झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा ना हो। ये विश्व सरकार के बारे में बोल रहा है, विश्व धर्म के बारे में बोल रहा है, विश्व धर्म और विश्व सरकार के बारे में। और ये मनुष्य का सपना साकार होगा यीशु मसीह के 1000 साल के शासन के बारे में, 1000 वर्ष के बारे में, 1000 साल के शासन में। और हम तीसरे पॉइंट पर आते हैं, और तीसरा पॉइंट जो है वो एक महत्वाकांक्षा। मैं 2 महत्वाकांक्षाओं के बारे में बताऊंगा जो पृथ्वी पर इन दिनों उसमें बहुत सारे शोध चल रहे हैं, शोध वैज्ञानिक लोग बहुत शोध कर रहे हैं इन 2 बड़ी महत्वाकांक्षाओं के बारे में। और पहली महत्वाकांक्षा है, और इसको आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज। इसके बारे में ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि आए दिन हम लोग देखते हैं कि किस तरह से मंगल ग्रह पर, दूसरे ग्रहों पर जीवन की खोज की जा रही, चांद पर जीवन की खोज की जा रही। और माने मनुष्यों का सपना है कि लोग इस पृथ्वी पर जाकर उस स्थान में बसे। लेकिन इस विषय में बरसों पहले ओबद्याह नबी के द्वारा भविष्यवाणी की जा चुकी कि ये कुछ हद तक मनुष्य सफल तो होंगे, लेकिन संपूर्ण रीति से वो सफल नहीं होंगे। वे अंतरिक्ष के किसी भी ठिकाने पर वो जाकर वो बसने नहीं पाएंगे। ये बात ओबद्याह नबी की किताब में लिखा हुआ है। उसके 1 अध्याय के 3 और 4 पद को हम लोग इस वक्त देखेंगे। ओबद्याह 1 अध्याय के 3 और 4 पद। हे पहाड़ों की दरारों में बसने वाले, हाँ? हे ऊंचे स्थान में रहने वाले, हाँ? तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है। तू मन में कहता है, कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? कौन मुझे भूमि पर उतार देगा? परंतु चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, हाँ, चाहे तू उकाब के समान ऊंचा उड़ता हो, वरन तारागण के बीच अपना घोंसला हाँ, बनाए, तारागण के बीच में अपना घोंसला बनाए हो, हाँ, तो भी मैं तुझे वहाँ से नीचे गिराऊंगा। तो भी मैं तुझे वहां से नीचे गिराऊंगा। यहोवा की यही वाणी हाँ, है। ये परमेश्वर की वाणी है कि वो मनुष्य का वो प्रयास सफल नहीं होगा, परमेश्वर से गिरा देगा, परमेश्वर से गिरा देगा। कि सारी पृथ्वी परमेश्वर की है, सारी पृथ्वी का राजा परमेश्वर है। और मनुष्य को अगर, और मनुष्य के निर्माण करने वाला वो परमेश्वर है। यदि मनुष्य को चाहिए कि एक अच्छी जिंदगी इस पृथ्वी पर देखे, तो सब उसके जीवन में होना चाहिए कि वो परमेश्वर के सामने अपना सरेंडर करे। और हम देखें कि ये जो अन्य ग्रहों पर जो जीवन की खोज में मनुष्य लगा है,
माने वो एक अंतरिक्ष शहर चाहता है, अंतरिक्ष में और शहर चाहता है। ये बात भी यीशु मसीह के द्वारा पूरी की जाएगी 1000 साल के राज में। और मैं चाहूँगा प्रकाशित वाक्य उसके 21 अध्याय के 1 और 2 पद को हम लोग देखेंगे। प्रकाशित वाक्य उसके 21वां अध्याय उसके 1 और 2 पद। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को नए देखा, आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। हाँ, जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप जानेंगे पूरे 21 अध्याय को कि ये एक अंतरिक्ष शहर के बारे में लिखा है और इसका क्षेत्रफल पृथ्वी से बड़ा है और ये कलीसिया का निवास स्थान होगा। परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह इस नगर में अपने लोगों के साथ रहेंगे और सदा सर्वदा रहेंगे। ये अंतरिक्ष शहर होगा, ये पृथ्वी से ऊपर होगा, ये पृथ्वी का हिस्सा नहीं होगा, पृथ्वी से ऊपर होगा, स्वर्ग से नीचे होगा स्वर्ग से नीचे होगा, पृथ्वी से ऊपर होगा, लेकिन अंतरिक्ष में होगा। लेकिन ये एक नगर है जिसके बारे में प्रकाशित 21 और 22 अध्याय में बहुत लिखा है, आप उसको रीड कर सकते हैं। और ये नगर किसके लिए है? ये नगर विश्वास में मजबूत होकर चलने वालों के लिए बाइबल ये बताती है। और इब्रानियों की किताब निकालेंगे 11 अध्याय उसके 13 से 16 पद को हम लोग इस वक्त देखेंगे। इब्रानी 11 13 से 16। ये सब विश्वास ही की दशा में, हाँ, जब आप 11 अध्याय पढ़ते हैं वहां पर विश्वास के वीरों के बारे में लिखा है और उनकी खासियत क्या थी। जब उन्होंने परमेश्वर को समझा, उन्होंने परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में समझा, परमेश्वर के उद्देश्य को अपने जीवन में समझा, परमेश्वर के बुलाहट को अपने जीवन में समझा, परमेश्वर के दर्शन को अपने जीवन में समझा, इन्होंने उस दर्शन पर, परमेश्वर की वाणी पर, परमेश्वर के उद्देश्य पर विश्वास किया। और क्या लिखा है, फिर से पढ़ेंगे। ये सब विश्वास ही की दशा में, और ये सब विश्वास ही की दशा में मारे। हाँ, आगे। और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर उनके सामने रखी थी, वो प्रतिज्ञा वस्तुएं उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा, नहीं पाई। हाँ, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हाँ, लेकिन आत्मा में उन्होंने उन चीजों को देख लिया और इसलिए वो आनंदित रहे। हाँ, और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और ये एक बाहरी बहुत ही हैं। महत्वपूर्ण चीज उन्होंने मान लिया कि ये पृथ्वी हमारा घर नहीं है, पृथ्वी पर परदेसी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं, जो लोग ऐसी बातें कहते हैं, बाइबल कहती है, वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है। और जिस देश से वे निकल आए थे, और लिखा जिस देश से वे निकल आए थे, यदि उसकी सुधि करते और यदि उस देश की सुधि करते जहाँ से निकल कर आए थे, वहाँ वापस लौटने के बारे में अगर विचार करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। तो उन्हें लौट जाने का पर्याप्त अवसर था। वर्तमान समय में यही हो रहा है। बहुत सारे विश्वासी बड़े उत्साह से मसीह में आते हैं, लेकिन जब ठोकर लगती है या जब उपद्रव होता है, पीछे की ओर देखते हैं। जिस मिस्र को उन्होंने छोड़कर कनान की यात्रा शुरू की थी, मिस्र उनको याद आने लगता है। फिर वो अपना लाव लश्कर, अपना सामान बांधते हैं और वापस मिस्र की ओर चले जाते हैं, ये सोचकर इस भ्रम में पड़े हुए कि हम कनान देश पहुंच जाएंगे। मिस्र के रास्ते से कनान देश नहीं पहुंचा जा सकता। नोट कीजिए, मिस्र का रास्ता अलग है, कनान का रास्ता अलग है। मिस्र वो जगह है जहां से परमेश्वर मुझको और आपको बाहर निकाला। संसार की गंदगी, संसार की बुरी अभिलाषाएं, और इनको लेकर हम अगर चल रहे हैं तो हम कनान की ओर नहीं जा रहे हैं। क्योंकि कनान में जाने के लिए परमेश्वर ने जिन चीज़ों को बोला, वो चीज़ें बाइबल में प्रचुरता से लिखी गई, बल्कि ऐसा करके हम मिस्र की ओर जा रहे हैं। अरे बहुतों की जिंदगी की एक कहानी मैं देखता हूँ कि लोगों के जीवन में परमेश्वर के लिए जो दिली मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं है। तो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, वो मटेरियल अर्थात वस्तुओं से प्यार करते, वो ब्लेसिंग्स से, आशीषों से प्यार करते हैं। परमेश्वर जब इब्राहिम को बुलाया तो परमेश्वर ने उसको बोला था कि मैं ये देश तुझको दूंगा। जब आप अध्ययन करेंगे इब्राहिम के बारे में, कि जिस परमेश्वर ने उसको बुलाया, उस परमेश्वर के साथ संगति करते करते उसने परमेश्वर को गहराई से जाना, और जब गहराई से जाना तो उसके लिए चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं रही, उसके लिए परमेश्वर महत्वपूर्ण हो गया। परमेश्वर महत्वपूर्ण हो गया। और जब आप उसके जीवन का जब अध्ययन करते जाएंगे, जब 17
अध्याय उत्पत्ति किताब में परमेश्वर उसको बोला कि मेरी उपस्थिति में चल, फिर सिद्ध होता चला गया। और जब वो इस प्रैक्टिस में आया कि परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, परमेश्वर को फॉलो करना है, परमेश्वर के संग संग चलना है, परमेश्वर की मर्जी को जानना है, परमेश्वर जैसा कहता है वैसा जीना है, जब वो इस विषय में जो आगे बढ़ने लगा उसे परमेश्वर से मोहब्बत हो गई, इतनी गहरी मोहब्बत हो गई उसको, इतना गहरा उसका विश्वास तगड़ा हो गया परमेश्वर से, अपने इकलौते पुत्र को भी वो बिना किसी सवाल को मारने वो चढ़ाने चला, क्योंकि उसके बाद उस वक्त तक प्रचुरता से प्रकाशन आ गए थे। परमेश्वर की संगति में चलते चलते उसके बाद सच्चाई का प्रकाशन बहुत आया से था। तो वही मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप किसी ना किसी हम हमें से हर किसी ना किसी आवश्यकता के कारण प्रभु के पास आते हैं, लेकिन जिस प्रभु ने हमको बुलाया वो सारी आवश्यकताओं से बढ़कर प्यार है प्रभु। और बाइबल कहती उसने हमारे लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया, वो काम जिसे कोई दूसरा मनुष्य नहीं कर सकता। और ये बात क्या लिखी है, मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूँ। रोमियो की किताब निकालेंगे, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे, लेकिन रोमियो की किताब पहले निकालेंगे और 5 अध्याय और 5, 6, 7 पद को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है प्यार के बारे में, उसकी प्रेम की क्या क्वालिटी है, क्या गुण है उसके प्यार के, क्या लिखा है। और आशा से लज्जा नहीं होती, आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे, यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तो भी मसीह हमारे लिए मरा। ये प्रेम है उसका। किसी भले जन के लिए मरने के लिए कोई हियाव करे, ये दुर्लभ है। लिखा हो सकता कोई तैयार हो जाए, लेकिन यीशु मसीह पापियों के लिए मर गया, मेरे और आपके लिए, ताकि हमें पाप से आज़ाद करे, हमें हमारे विवेक को मरे हुए कामों से शुद्ध करे, हमारे चाल चलन को शुद्ध करे, हमें इस पृथ्वी पर मनुष्यों में और परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहराए और बदले हमको प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य बनाए। और फिर से हम आते हैं इब्रानियों में, और हमने देखा 13 पद में, फिर से हम 13 पद हमने देखा, 13-14 पद को, ये सब विश्वास विश्वास की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो आत्मिक ज्ञान है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो इन विश्वास के वीरों को मिला कि यहाँ इस पृथ्वी पर हमारा जो जीवन है, हमारा जो प्रयास है, हमारा जो कार्य इससे रहने वाला नहीं। अगर सदा काल के प्रतिफल को पाना है तो सदा काल का प्रतिफल केवल परमेश्वर के पास मिलेगा, वही। तो इसलिए उसकी मर्जी को जानना, उसकी मर्जी के अनुसार जीना, उसकी मर्जी के अनुसार बनना, ये चीजें जो हैं ये हमारे जीवन में ब्लेसिंग की प्रचुरता को लाते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है। जो ऐसी बातें कहते हैं ये प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। लेकिन वो एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने से नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक देश तैयार किया है। विश्वासी से बस उसने उनके लिए एक देश तैयार किया है, ये बात बाइबल कहती है। और वही देश है जिसके बारे में मैंने बताया प्रकाशित 21 अध्याय में। एक नगर है, बड़ा नगर, जिसका क्षेत्रफल पृथ्वी से ज्यादा है, और इस नगर में मैं और आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से जीवन गुजारने के कारण इस नगर में परमेश्वर के साथ हम लोग वहाँ पर वास करेंगे। इस बात को दूसरे पत्रस के 3 अध्याय में पत्रस ने भी बोला, और मैं आपको उसको भी दिखाना चाहता हूँ, ताकि हम लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। और दूसरा पत्रस 30 अध्याय
तो 9 पद से पढ़ेंगे, क्या लिखा है 9 से 13 पद तक। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं लिखा करता। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसे देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता लेकिन है हमारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हाँ, हो, परमेश्वर की मर्जी नहीं कोई नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहते हैं हर एक व्यक्ति को मन फिराव का मौका मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ लेकिन जाएगा। लिखा प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से उस दिन जाता आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे। सोना चांदी हीरे जवाहरात के बारे में लिखा है तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल लिखा जाएंगे। पृथ्वी और जितनी भी मेहनत पृथ्वी पर की गई सब जल के नष्ट हो जाएंगे। हाँ, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से अब बिखरने ये वाली 3 है। प्रश्न यहाँ पर पत्रस ने रखा विश्वासी के सामने और मैं चाहता हूँ ये प्रश्न आप भी इसमें मनन करें। हाँ, तो जबकि ये वस्तु इस रीति से पिघलने वाली है, संसार उसके काम नाश होने वाले हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल तो चलन तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य और होना भक्ति चाहिए में कैसे मनुष्य होने चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से और जोड़ना परमेश्वर के चाहिए उस दिन की बात किस रीति से जो होनी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न लेकिन करना उसके चाहिए। जल्द आने के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए, जल्द आने के लिए कैसा प्रयत्न करना चाहिए। और 13 पद पढ़ लें। और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर 13 जल पद जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हम हैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास जिसमें करेगी। धार्मिकता वास करेगी, जिसमें धार्मिकता वास करेगी। और ये चीजें यीशु मसीह के द्वारा होने जा रही हैं। और इसलिए आपने अगर यीशु मसीह को अब तक ग्रहण नहीं किया, निर्णय लें आज के शाम में कि आप प्रभु के पास आइए। यीशु मसीह धोखा नहीं देते, यीशु मसीह अंधेरे में नहीं रखते, यीशु मसीह किसी भी रीति से आपको परेशान नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अद्भुत महिमा में शांति आप अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, अद्भुत शांति आपके जीवन में आएगी और आप अपने जीवन में एक महान परिवर्तन को देखेंगे जब यीशु के नजदीक आएंगे। और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो आप प्रभु की संगति को ज्यादा अहमियत अपनी जिंदगी में दीजिए। प्रभु आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं, बल्कि आप जब आप बाइबल पढ़ेंगे आप पाएंगे कि अनंत में परमेश्वर ने आपके लिए बहुत तरह से सब कुछ कर दिया है। जिन बातों की चिंता आप आज कर रहे हैं, जिन बातों का आप बड़ी समस्या मान रहे हैं, जब आप प्रभु के चरणों में जाएंगे आप पाएंगे कि उन चीज़ों के इंतजाम प्रभु ने कर दिए। ये आप अपने जीवन में पाएंगे। इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, उन्होंने वादा किया कि पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो, ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर की महान अद्भुत प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन के लिए है, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा में अधिकांश प्रतिज्ञाओं के साथ आज्ञा भी है, इसको याद रखिए। वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे मसीहों को मैं देख रहा हूँ जो प्रतिज्ञाओं को तो पूरा होना चाहते हैं लेकिन आज्ञाओं की ओर ध्यान नहीं देते। नहीं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ बहुत सारी प्रतिज्ञाओं के साथ आज्ञाएं हैं। आप बहुत प्रार्थना के साथ तल्लीनता के साथ बाइबल पढ़िए। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि प्रभु का पीछा कीजिए। जब आप प्रभु का पीछा करेंगे ये सारी वस्तु आपके पीछे भागेंगी, आपका सौभाग्य आपके पीछे भागेगा। इस बात को पुराने नियम में दाऊद ने समझ लिया था, इसीलिए वो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। तो जानता था कि एक सामर्थ्य हाथ उसके साथ लगातार बना रहता है और जब भी उसको जरूरत होती है वो उसकी पूर्ति कर देता है। और इसलिए उसके अंत पद में कहता है निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। इस पृथ्वी पर सबकी इच्छा होती कि वो धनी बने, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ आप अध्ययन कीजिए धनियों का। बहुतों के पास बहुत धन है लेकिन शांति नहीं है। एक बार मैं बहुत बड़े कहने जो धनी व्यक्ति से मिला इस शहर में, और जब मैं उनसे मिला मैं उनसे बातचीत कर रहा था और बातचीत के दरम्यान वो रोने लगे। रोकर उन्होंने बताया कि उनके पास प्रचुरता से सब कुछ, लेकिन उनके बच्चों के कारण उनके मन में उनके जीवन में शांति नहीं। बंटवारे की उनके बच्चे उनको गालियां बकते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो बोल रहे थे मैंने बहुत मेहनत किया और बहुत
मेहनत परिश्रम करके मैंने पाई बटोरा। मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई खुशी, किसी खुशी की मैंने परवाह नहीं की, कोई खुशी मैंने नहीं मनाया पैसा जोड़ने के लिए अपने बच्चों के लिए। लेकिन आज मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं, वो मेरी अहमियत नहीं समझते। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, मैं आपको समझाना चाहता हूँ, प्रभु ने बोला यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। शायद आपने भी पढ़ा होगा, और नहीं तो जरूर उसको पढ़िए। प्रभु ने बोला यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए या उसे खो दे, क्या लाभ होगा। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह का पीछा कीजिए, यीशु मसीह को ढूंढिए, यीशु मसीह की संगति उपस्थिति की चाह प्रतिदिन रखिए, यीशु मसीह के वचन से प्यार कीजिए, यीशु मसीह के बाइबल से प्यार कीजिए, उसके साथ समय गुजारिए, प्रार्थना में समय गुजारिए, अपने दिमाग को बदलिए, अपने विचारों को बदलिए, प्रभु के साथ आगे बढ़िए। और मैं निश्चय कहता हूँ, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की वो झूठ नहीं बोल सकता, वो यीशु मसीह है, वो सच्चा प्रभु है। उसने अगर बोला कि पहले तुम उसके राज धर्म की खोज करो, सब वस्तु तुमको मिल जाएगी, ये बिल्कुल आपके जीवन में फिट होगी। ये मेरे जीवन में फिट है, प्रैक्टिकली फिट है मेरे जीवन में। और इसलिए मैं बहुत दावे के साथ, पूरे दावे के साथ इस विषय को मैं बोलता हूँ। और बहुत सारे प्रभु के दासों के मुख से भी आपने इस उनकी गवाहियों को सुना होगा, और यही आपके लिए भी है। आप अगर मार्ग खोज रहे हैं तो मार्ग यीशु मसीह है, यीशु मसीह मार्ग है। उस मार्ग में आइए, उस मार्ग में चलिए, उस मार्ग में उस प्रभु का पीछा कीजिए, उसके साथ होइए, उसके साथ होइए, और आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत शांति वास करेगी, आपके जीवन में अद्भुत आनंद होगा। प्रभु ने बोला वो आनंद को तुमसे छीन नहीं सकेगा, क्योंकि जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, प्रभु आपसे बात करेंगे, प्रभु आपके लिए अपना हाथ बढ़ाएंगे, प्रभु आपके लिए इंतजाम करेंगे, प्रभु आपके जीवन को महिमा में उठाएंगे, प्रभु आपके जीवन को महिमा में उठाएंगे। और आप देखेंगे आप अपने आप को पृथ्वी का एक सौभाग्यशाली व्यक्ति मानेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रभु का पीछा कीजिए। और हमने देखा इस प्रकार से 3 पॉइंट्स को हमने देखा। चौथा पॉइंट, पहली चीज हमने समस्या के बारे में देखा, और वो था देश देश के झगड़े और निरस्त्रीकरण, जिसके बारे में हमने देखा कि यीशु मसीह के 1000 साल के राज में पूरा होगा। दूसरे पॉइंट में हम लोगों ने देखा एक विश्व धर्म और विश्व सरकार, और हमने ये देखा कि किस तरह एंटी क्राइस्ट चाहेगा बनाना, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन यीशु मसीह से पूरा करेगा। और फिर तीसरे पॉइंट में हमने इस चीज को देखा, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अन्य ग्रहों पर जीवन की खोज। और यहां पर मैंने आपको बताया कि मनुष्य प्रयास तो करेंगे, परंतु उनका प्रयास सफल नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ऐसे एक शहर को प्रकट करेंगे जहां धार्मिकता वास करेगी इस पृथ्वी पर, और उस शहर में परमेश्वर के साथ हम निवास करेंगे। यदि आपने यीशु को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया है, उसकी खोज में लगे हैं, जरूर वो आपको उस स्थान में प्रवेश कराएगा। चौथा पॉइंट हम देखेंगे, लंबी उम्र या अमरता। मैं बीते समय एक रिपोर्ट देख रहा था, और बीमारियों के बारे में, अभी कोरोना जो फैला है इस विषय को लेकर कुछ बातें हो रही थी। तो वैज्ञानिक इस चीज को मानते हैं कि हमारे बॉडी में अगर कोई बीमारी है वो एक टेक्निकल फॉल्ट है, और इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं कि कृत्रिम अंग बनाए जाए जो ओरिजिनल अंग के समान काम करें, और इसके द्वारा वो लोग इस शरीर को 200 या 500 वर्ष तक जिंदा रख सकेंगे। 200 या 500 वर्ष तक जिंदा रख सके, इसका प्रयास हो रहा है। और भविष्यवाणी के अनुसार ये प्रयास सफल भी हो सकता है। लेकिन क्या होगा मैं आपको बता रहा हूँ। यशायाह नबी की किताब उसके 28 अध्याय के 15 पद में ये भविष्यवाणी दी गई। वर्तमान समय में जो चीज़ ढूंढी जा रही है उसकी भविष्यवाणी यशायाह की किताब 28 अध्याय के 15 पद में दी गई है। देखते हैं 15 पद को। तुमने कहा है हमने मृत्यु से वाचा बांधी। तुमने कहा हमने मृत्यु से वाचा बांधी और अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई। अधोलोक से प्रतिज्ञा कराई है। इस कारण विपत्ति जब बाढ़ के समान, इसलिए विपत्ति जब बाढ़ के समान बढ़ आए तब हमारे पास ना आएगी। तब हमारे पास नहीं आएगी। आप देख रहे हैं अभी विपत्ति आई बाढ़ के समान, लोग उसकी चपेट में आ रहे हैं। तो ये लोग अमरता की ऐसी खोज करेंगे
ताकि विपत्ति अगर आए तो ये हमको खत्म ना कर सके। लेकिन 17 के इसी के 17 से 19 पद को देखेंगे। 17 से 19 पद परमेश्वर क्या बोलता है इनके इस कल्पना के बारे में। और मैं न्याय को डोरी और धर्म को साहुल ठहराऊंगा और तुम्हारा झूठ का शरण स्थान ओलों से बह जाएगा और तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। तुम्हारे छिपने का स्थान जल से डूब जाएगा। तब जो वाचा तुमने मृत्यु से बांधी है वह टूट जाएगी और जो प्रतिज्ञा तुमने अधोलोक से कराई है वह ना ठहरेगी। जब विपत्ति बाढ़ के समान बढ़ाए तब तुम उसमें डूब ही जाओ। माने ये भी प्रयास सफल नहीं होगा। ये बात परमेश्वर का वचन बता रहा है स्पष्ट रीति से। हो सकता है वो कुछ हद तक सफल हो जाए, मैं कह रहा हूँ कुछ हद तक, लेकिन पृथ्वी पर जो आने वाली विपत्तियां हैं वो उनको चैन लेने नहीं देंगी। मैं 2 चीज को बोल रहा हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय उसके 25 और 26 पद को हम देखेंगे। लूका 21, 25, 26। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। सूरज, चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा। देश देश के लोगों को संकट होगा क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी नहीं रहेगा लिखा है। और प्रकाशित वाक्य उसके 9 अध्याय के 6 पद को देखिए। प्रकाशित वाक्य के 9 अध्याय में एक भीषण महामारी के बारे में लिखा है जो लोगों पर आएगी। और यह जब महामारी आएगी तो 5 महीने तक लोग पीड़ा में पड़े तड़पते रहेंगे। इतने भयंकर उनकी पीड़ा होगी। ये 9 अध्याय में लिखा है। 6 पद को मैं इंगित कर रहा हूँ। 6 पद में क्या लिखा है? उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे दूर भागेगी। ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, मृत्यु से दूर भागेगी। इसका मतलब है हो सकता है वो कुछ हद तक उम्र बढ़ाने में सफल हो जाए, लेकिन ऐसा भी दौर आएगा कि लोग जीवन से ज्यादा मौत को पसंद करेंगे। इस पृथ्वी पर आने वाले संकटों के कारण जो जब एंटी क्राइस्ट का राज आएगा तब ये विपत्तियां भयंकर बढ़ जाएंगी। और यशायाह के 26 अध्याय को फिर से हम आएंगे, 28 अध्याय में फिर से आएंगे। और उसके अभी हमने 15 पद को पढ़ा था कि मृत्यु से वाचा बांधी गई। 16 पद में परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बात करते हैं। क्या लिखा है? इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है। एक परखा हुआ पत्थर सोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर। और जो कोई विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। जो विश्वास रखेगा वो लज्जित नहीं होगा लिखा है। ये यीशु मसीह के बारे में लिखा है यशायाह। और यीशु मसीह के बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जीवन का प्रभु वही है। वो दंड का प्रभु नहीं है, वो मृत्यु का प्रभु नहीं, वो विपत्ति का प्रभु नहीं, वो महामारी का प्रभु नहीं, वो भूकंप का प्रभु नहीं, वो जीवन का प्रभु है। और यूहन्ना में इस बात को लिखा है कि जो कुछ पृथ्वी पर बनाया गया सब कुछ उसके द्वारा बनाया गया। तो जो देहधारी होकर वो इस जगत में आया, जो परमेश्वर, उसके द्वारा सब कुछ बनाया गया, वो यीशु मसीह। और उसके बगैर जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। और सारा संसार यही ढूंढ रहा है, सारा संसार यही चाहता है कि परमेश्वर के हस्तक्षेप के बिना वो इस संसार में जीवन गुजारे। लेकिन ये संभव नहीं है, ये बाइबल कहती है ये संभव नहीं। और ये प्रैक्टिकल भी ये चीज़ें इस पृथ्वी पर हो रही हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह, ये जो हमने देखा लंबी आयु और दीर्घायु या अमरता, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है। इसके 26 अध्याय के 19 पद को हम लोग पढ़ेंगे। 26 अध्याय के 19 पद को इस वक्त हम लोग पढ़ेंगे। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे। प्रभु ने प्रतिज्ञा दी कि तेरे मरे हुए लोग जी उठेंगे, मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में
बसने वालों, हे मिट्टी में बसने वालों, जाकर जय जयकार करो, जाकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देगी। फिर ये होगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 24वां पद हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसके 24वें पद को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 24वां पद। मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच-सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। यीशु मसीह का। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। परमेश्वर ने मनुष्य को मरने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य सर्वदा जीवित रहे। बाइबल बताती है उत्पत्ति 1 के 26 पद में कि परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाए। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता बनाया और इसीलिए परमेश्वर ने उसको चुनाव का अधिकार दिया और इसीलिए परमेश्वर के सामने चुनाव रखा कि वो अदन के बगीचे के सारे वृक्षों के फलों को खा सकता था, इवन जीवन के वृक्ष के फल को भी खा सकता था। लेकिन उसने भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को चुना, जिसके बारे में परमेश्वर ने पहले ही चेतावनी दे रखी है। ये जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम मर जाओगे। आदम शरीर में नहीं मरा, लेकिन आत्मा पहले मर गया। इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ परमेश्वर की मर्जी नहीं थी कि मनुष्य मरे, लेकिन जब उसने पाप किया, फल खाया, वो अशुद्ध हो गया, पाप के अधीनतम हो गया, तब परमेश्वर ने चाहा कि मनुष्य मरे। तो जब उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 22 पद में पढ़ते हैं, वहां पर आप देखते हैं कि परमेश्वर ने जीवन के वृक्ष को उन्होंने मनुष्य से छिपाया कि मनुष्य उसका फल तोड़कर खाकर सर्वदा जीवित मत रहे। तो परमेश्वर ने उसको शारीरिक मृत्यु के हाथ में सौंपा। क्यों? यदि लोग जीवन के वृक्ष को फल को खा लेते और सर्वदा जीवित रहते तो अर्थ ये होता कि उनके उद्धार के लिए मसीह नहीं मर सकता था। उन्हें अपने पापों का बोझ उठाकर जीवित ही सशरीर नरक में जाना होता। और इसीलिए यीशु मसीह परमेश्वर ने उनके लिए मृत्यु कर रखा ताकि यीशु मसीह के द्वारा प्रायश्चित का बलिदान चढ़ाया जा सके। हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो परमेश्वर के बुद्धिमान परमेश्वर है, वो एक जीवित परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने भूतकाल में काम किया, वर्तमान में भी काम करता है और भविष्य भी उसका है। भविष्य को भी उसने तय करके रखा है और भविष्य यही है। तो आज हमने संदेश के द्वारा सुना, यदि आज आप अपना जीवन मसीह के चरणों में लाते हैं, प्रभु आपको आशीष से भरेगा। और यदि आपने प्रभु को ग्रहण किया है और लापरवाह हैं, बेपरवाह हैं, प्रभु को ध्यान नहीं देते, आज से अपने जीवन को बदल दीजिए और आप देखेंगे कि परमेश्वर आप पर बड़ा अनुग्रह बरसाएगा और आप अपने जीवन में गहरे अद्भुत रहस्यों को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपको अद्भुत शांति लेके जाएगा। आइए इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे। दयालु सामर्थी महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप ही पिता जो जीवन के रचने वाले परमेश्वर पिता, आप ही मेरे परमेश्वर जो अंधकार में से ज्योति को उत्पन्न करते हैं। प्रभु आपने सुसमाचार की ज्योति को पृथ्वी पर लाया। मेरे स्वामी, आपने हमारे बदले, हमारे पापों को लेकर क्रूस पर हमारे बदले दंड को सहा ताकि हम आप में जीवन पा सकें। और हम धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत महिमा में जीवन के लिए जो सामर्थ्य और प्रभावशाली है मेरे परमेश्वर, जिसके द्वारा हम पापों से छुड़ाए जाते हैं, जिसके द्वारा प्रभु जी हम धर्मी ठहरा जाते हैं, जिसके द्वारा प्रभु जी हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में काम होता है। प्रभु जी हम बदलते चले जाते हैं। धन्यवाद देते अपने भाई बहनों के लिए, हर एक के जीवन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं जिन्होंने अब तक प्रभु को नहीं पाया। हे पिता, आज की रात उनके जीवन में आइए प्रभु जी के अपराधों को क्षमा कीजिए पिता, उन पर दया कीजिए मेरे सामने कि वो आपके साथ मेरे परमेश्वर पिता खड़े हो सके। प्रभु जी हाँ प्रभु जी, अपने लहू से उनके हृदय के पाप को धो लीजिए। और जो लोग खुदा आपको जानते हैं लेकिन प्रभु जी अपने जीवन में लापरवाह बेपरवाह प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते उन पर दया करें प्रभु जी, ताकि आज की रात वो फिर से मन फिराए पिता और नए सिरे से अपने आप को आपके चरणों में लाए। और जो भाई बहन आपको अपने मुक्तिदाता को अपने प्रतिदिन आपका मुख देखकर चलते हैं, प्रभु उन्हें और भी आशीषित करें।
आपका अनुग्रह, आपकी करुणा, आपकी दया उनके साथ बहुत आए पिता। इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, हर एक बीमारों को आपके चरणों में लाते हैं प्रभु जी। हर एक जो कष्ट झेलने वाले लोगों को आपके चरणों में लाते हैं पिता। इस वक्त हम खासकर उन मजदूरों के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, जो पिता हमारे इस देश के पिता विभिन्न इलाकों में है प्रभु जी, जो यात्रा करते हुए पिता जी पैदल, साइकिल से पिता जी खुदा उसने भूख और प्यास से पिता अपने घरों में जा रहे हैं प्रभु जी। मेरे पिता अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं आप उनके लिए इंतजाम कीजिए। सरकार के लिए, सरकारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें आशीष देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं सरकार बेहतर मेरे पिता प्लान उनके लिए बना सके प्रभु जी, ताकि वो अपने घर पहुँचाया जा सके। मार्ग में उनकी सुधि लीजिए प्रभु जी। मेरे परमेश्वर जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ मेरे परमेश्वर जिसमें पिता खुदा ने अनेक लोग कल पिता जी प्रभु जी मारे गए प्रभु जी, उनके जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जीवन को उनके पिता परिवारजनों को आप संभालिए प्रभु जी, उन्हें शांति दीजिए पिता, और ऐसी घटनाएं और भी न होने पाए। अंधकार की सामर्थ्य बांधते पिता, प्रार्थना करते पिता आपकी दया आपकी करुणा पूरे देश पर पिता। हम जल्द से जल्द पिता इन स्थितियों से बाहर निकल सके, हम आपसे दुआ मांगते प्रार्थना करते प्रभु जी। पिता जी हम आपका धन्यवाद देते इस वक्त खुदा ने हर एक जन को आपके बलवंत में समर्पित करता। मैं धन्यवाद देता उस भाई के लिए, उस प्रिय भाई के लिए पिता, जो इस संदेश को सुनकर पिता, जिसने खुदा मसीह को जानने के लिए पिता जिज्ञासा अपने हृदय को खोला पिता। मैं इस वक्त उस भाई को देख रहा हूँ प्रभु जी, खुदा प्रभु जी वो मेरे परमेश्वर पिता एक प्यारे प्रभु जी एक अधेड़ व्यक्ति है खुदा पिता। उस भाई को पिता जी आशीष दे मेरे परमेश्वर कि जीवन के उस पड़ाव में आकर प्रभु जी उसने अपने हृदय को खोला, जीवन को आशीष दे कि पिता वो आपको जाने प्रभु जी, आप उसके हृदय में अपने आप को प्रकट करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते पिता। खुदा ने जिस मेरे परमेश्वर बच्चे के कान में दर्द है यीशु के नाम से प्रार्थना करते चला जाए प्रभु जी। जिसके मेरे परमेश्वर पीछे सिर की तरफ पिता एक जवान भाई है, जिसके मैं सिर के पीछे हिस्से को देख रहा हूँ, और सिर के पीछे हिस्से में वो एक तनाव, एक दर्द और तनाव है, वो वहाँ पर वो अकड़न को महसूस करता है। यीशु के नाम से अकड़न खत्म हो जाए उसके जीवन से, जाए यीशु के नाम से प्रभु जी। खुदा मैं एक जवान भाई को देख रहा हूँ प्रभु जी, जो खुदा बहुत ही जिज्ञासा उसके भीतर प्रभु को जानने के लिए, लेकिन वो अपनी सकेतियों को जानता है। यीशु के नाम से आज उसके जीवन की सारी सकेतियाँ टूट के खत्म हो जाए प्रभु जी। और वो भाई परमेश्वर पिता आपको और गहराई से जानना चाहता है, और मेरे परमेश्वर आपकी उपस्थिति में को पाना चाहता है प्रभु जी। यीशु के नाम से उसके जीवन में ऐसा होम प्रार्थना करता है। हर एक भाई बहनों को आपके बलवंत लहू में चरणों में समर्पित करते हैं खुदा यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक बहन है प्रभु जी खुदा जिसे रात में नींद नहीं आती प्रभु जी, डरावने सपने आते हैं, यीशु के नाम से अंधकार की शक्तियों का सारा काम दूर हो यीशु के नाम से। इसके पूरे रूम को पिता, उसके घर के कमरे को, उसके बिस्तर को यीशु के नाम से पिता जी आपके लहू को छिड़कते हैं प्रभु जी, और यीशु के नाम से अंधकार की शक्तियाँ दूर हो जाए यीशु के नाम से। उसके कमरे से हम प्रार्थना करते हैं। दयालु परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता जी, अपने देश के मेरे पिता कृषकों को प्रभु जी, अपने किसानों को प्रभु जी, अपने देश के उद्योगों को प्रभु जी, उद्योगपतियों को प्रभु जी, उनके कामगारों को आपके लहू में समर्पित कर देता। हर एक की मदद करे, हर एक की सहायता करे प्रभु जी, हर एक पर अपना अनुग्रह रखें पिता। हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते पिता लोग मेरे परमेश्वर प्रभु जी फिरे प्रभु जी, और आपके चरणों में आने पाए प्रभु जी। और आपने खुदा एक स्टेट के बारे में दिखाया पिता प्रभु जी, दिखाया था प्रभु जी कि वहाँ के लोग जिन्होंने सुसमाचार सुना है उठकर प्रभु के पास आएंगे। यीशु के नाम से इस स्टेट को आशीष देते हैं पिता, वहाँ के लोगों को आशीष देते हैं, और ये बातें पूरे इंडिया में होने पाए परमेश्वर पिता कि लोग निकल कर चर्च में आए प्रभु जी। और हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप ऐसा करने जा रहे हैं प्रभु जी कि लोग खुदा जिन्होंने पहले आपके वचन को सुना है पिता आपके चरणों में आएंगे, लेकिन भारी विरोध भी होगा, या बोल रहे हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर एक विरोध करने वालों के अपराधों के लिए हम क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं उनके भी पिता बंद आंखें खुले प्रभु जी, वे भी सत्य को जाने प्रभु जी, और खुदा आसमानी प्रभु जी धर्म के झगड़ों में ना पड़ के पिता प्रभु जी मेरे पिता उद्धार को ढूंढने हम प्रार्थना करते हैं। अंधकार की सारी शक्तियाँ टूटे, नाश हो, दूर हो प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सब बातों में आशीषित करें तब जी। हमें सारे के जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं, आपके अनुग्रह को मांगते हैं, दया करें आशीष दे। सारी महिमा सारा आदर हम आपको देते हैं, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं, महिमा आदर आपको देते हैं, विनती उद्धार करते हैं यीशु मसीह की बेटे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।